एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। और हम अपने पुराने क्वेश्चन 11.1 को अपने पुराने लेक्चर में कर चुके हैं, यानी आप हमारी पुरानी वीडियो को जाकर देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को। साथ ही साथ मैं आपसे ये जरूर कहूंगी, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और आपको सारे लेक्चर आपके कंप्लीट हो और आपका मैथ्स पे कमांड हो। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है हम रीड करना शुरू करते हैं। क्लियर है ना आप सबको? वी ऑलरेडी नो, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल, सी एंड एफ। हम ऑलरेडी नो, हम जानते हैं एल, सी और एफ का पैटर्न क्या है, क्योंकि एल और एफ के बारे में जो हमने डिस्कशन किया है, सी वो हमने एग्जांपल्स में किया है। आप सबने अगर एग्जांपल्स किए हैं तो आपने उसमें डिस्कशन किया है कि एफ का पैटर्न ये था। मैं आपको वरना करके भी दिखा दूंगी। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 गिव अस द सेम रूल सो दैट गिवन बाय द। कुछ जो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने पीछे किया है वो आप मेरी पुरानी एक्सरसाइज में जाकर देख सकते हैं, पुरानी वीडियो में। तो उसमें बोला है कि उस पे जो रूल आ रहा है वो एल, जो सेम रूल है जैसा एल पर है। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो वो बताने हैं, गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल, विच आर दोज, वो कौन से हैं, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए हमारे पास, मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको काफी ज्यादा अच्छे से समझाया और मैं क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसे वहां समझ भी पाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें अगर हम बात करें एल, तो एल में अगर हम एल के अंदर मैच स्टिक का यूज करें तो एक मैच स्टिक ये, एक मैच स्टिक ये, तो 2 मैच स्टिक से बनेगा। अगर हम 2 एल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पैटर्न हमारा इस तरह बनेगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी 2 में 4, 1 में 2 यूज हो रहे हैं। ऐसे ही जब हम 3 बनाने की कोशिश, 3 एल का पैटर्न एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 3 में 6 हो जाएगा। तो एक पैटर्न यूज हुआ था इसमें 2n। n क्या था? n एक वेरिएबल था नंबर ऑफ स्टिक्स का, कि हम नंबर ऑफ लेटर्स का, कि हम कितने नंबर ऑफ लेटर्स यूज कर रहे हैं। हम जैसे 2 बार l को यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ, अगर हम यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमारी 2n आई। ओके, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी आई हमारी? 2n आई। ओके, अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ मैच स्टिक, अगर हमारी 2n आई, तो अगर हम थर्ड पैटर्न की बात करें, ठीक है, अगर हम सी की बात करें तो सी में कितनी आएगी? सी में कितना, सी का अगर हम यूज, सी में अगर हम यूज करना चाहे एक मैच स्टिक, एक मैच स्टिक, एक मैच स्टिक, 3 मैच स्टिक का यूज होगा। ठीक है, तो एक टाइप से अगर हम इसके पैटर्न, जहाँ 3 था वहाँ 3n में मैच स्टिक का यूज होगा। तो ये हमने वैसे पीछे की क्लास में पढ़ा है, वी ऑलरेडी नो। तो उन्होंने बोला नहीं है कि आपको ये करना है, सम ऑफ लेटर गिवन बाय गिव अस द सेम, तो उन्होंने ये नहीं बोला आपको ये एक्सप्लेन करना है, बस मैं आपको समझा दे रही हूँ। फिर भी एफ में कितने मैच स्टिक का यूज होगा? 1 2 3। अगर हम 2 एफ को मिलाएंगे तो 1 2, तो 1 2 1 2 3 1 2 3, यानी 6। 2 में 6, 1 में 3, तो इस टाइप से इसका भी जो रूल बनेगा नंबर ऑफ मैच स्टिक का वो 3n बनेगा। अब हम कितने भी पैटर्न निकाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? गिव अस सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल। जो एल में जो रूल दिया था 2n का, वो क्वेश्चन नंबर 1 में किस किस में अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो चलिए एक मिनट में पेज मूव कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम ए पार्ट देखें तो उसका जो रूल आया था वो कितना आया था? 2n आया ना। तो एक तो इसमें एल में हमारा क्या पैटर्न है? 2l ही है। ठीक है, एल में भी हमारा पैटर्न 2n है, तो एक तो 2n ए में आया।
बी में क्या है, बी में था हमारा 3n, सी में कितना था 3n, डी में भी 3n, ई में 5n, तो डी में एक 2n आया, दो में आ गया, एक तो ए में और एक डी में। उसके अलावा इसमें भी 5n था और यहाँ भी हमारा 3n था। तो हमारा जो यूज हुआ वो कितनों में यूज हुआ, हमारा जो सेम पैटर्न था, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें तो सेम रूल एज गिवन बाय एल इन क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड डी, ए और डी में यूज हो रहा है, ठीक है। विच आर दिस ए एंड डी, व्हाट डिड डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों में सेम रूल यूज हो रहा है, कि दोनों में दो दो मैच स्टिक यूज हो रही है, सेम मैच स्टिक यूज हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इज 2। से ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, व्हाट हैपेंस कि दो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स का यूज हो रहा है ए और डी और एल में, ठीक है। ए डी एंड एल में दो मैच स्टिक का यूज हो रहा है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कैंडिडेट्स आर मैचिंग इन ए परेड। जो कैडेट्स होते हैं, मतलब कैडेट्स जो परेड में मार्च कर रहे हैं, तो वो आपने पता है ना, परेड में जो मार्च होते हैं इस तरह होती है, मतलब लाइंस में चलते हैं सब लोग। देयर आर 5 कैडेट्स इन ए रो, एक रो में 5 कैडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा कैडेट्स पर गिवन द नंबर ऑफ रोज, कि जिससे हम नंबर ऑफ रोज गिवन जो नंबर ऑफ रोज को शो करे। यूज एन फॉर द नंबर ऑफ रोज, हमें एन यूज करना है नंबर ऑफ रोज में। चलिए पहले हम एन नंबर ऑफ एन रोज से पहले हम कुछ समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि एक सेकेंड, ठीक है। अब ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर यस 3, सॉरी 5 नहीं 3, वो 5 तो मेंबर्स हैं। अब वो बोल रहा है कि भाई एक रो इस तरह, देखो मैं पहले आपको ये बता दूं रो होती कैसे है। कॉलम तो ऐसे होते हैं, ठीक है, और रो इस तरह होती है, रो इस तरह होती है। इसे हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी, पर रो को हम शो ऐसे करते हैं। तो रो ऐसे हुई 1 2 3 4, पता कितनी भी रो हो सकती है, उन्होंने नहीं बोला, पता नहीं कितनी रो है, ठीक है। पर रो में उन्होंने एक चीज बोली कि हर रो में कैंडिडेट्स 5 है, ठीक है। मैं ये कैंडिडेट बना रही हूँ 1 2 3 4 5 कैंडिडेट ऐसे ही यहाँ पर है 5। ओके, अब अगर मान लो देखो एक रो में 5 है, तो दो रो में मिला के कितने कैंडिडेट्स हो गए टोटल 10। अब एक और रो हो उसमें फिर 5 कैंडिडेट है, तो टोटल लोग कितने हो गए यहाँ पे अब 15। अब ऐसे ही अगर मैं एक और रो ले लूं तो इस तरह उसमें भी 5, क्योंकि उन्होंने बोला है पर रो में देयर आर 5 कैडेट्स इन ए रो, रो में 5 कैडेट्स हैं, तो हम 5 फिर तो ये हो गए टोटल 20, ठीक है। अब हमें एक चीज समझ में आई, हर रो में 5 है। अब कितनी भी रो होंगी हम क्या कर रहे हैं, उसमें 5 की मल्टीप्लाई होती जा रही है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज होती जा रही है उतने ही कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि कितने रोज है। उन्होंने यहाँ क्वेश्चन, ये रफ काम है एक टाइप से, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला है, तो मैं क्वेश्चन को यहाँ से करती हूँ, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए ही बोला है, सब कुछ लिखा है, सब बोला नहीं लिखा है। तो अगर मैं ये लेकर चलूं, ठीक है, कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो n है, तो उन्होंने पूछा गिवन द नंबर ऑफ जो हमारी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कितने होंगे, व्हाट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो जो नंबर ऑफ, मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगी यहीं पर जहां पे मैंने पहले कराया था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो कितने होंगे, वो होंगे 5n। नंबर ऑफ रोज अगर n है तो मैं आपको यही करके दिखा भी देती हूँ कैसे, हाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम n1 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ 5n में कितना आएगा 5,
क्योंकि 5 1 जा 5 तो 5 आ गया। और जब एक रो है तो 5 लोग हैं। अब अगर n हमारा 2 आता है तो 5 इंटू 5 n नहीं लिखते, ठीक है, तो 5 इंटू 2 तो हो गए 10। और मैंने बोला था जब 2 रोज हैं तो 10 कैंडिडेट्स यूज रो में खड़े हैं। अब n अगर 3 है तो 5n, 5 इंटू 3 15, तो कितने आए, तो कितने आए 15 लोग। n बराबर 4 तो 5n, 5 इंटू 4 तो कितने हुए 20। इस तरह देखो, अगर हम नंबर ऑफ रोज को चेंज करना है सिर्फ, अब हमसे वो कहते हैं कि बताइए कितने कैंडिडेट्स खड़े हैं अगर नंबर ऑफ रोज 50 है। अगर वो ऐसा बोल दे कि नंबर ऑफ रोज 50 है तो हाउ मैनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स खड़े हैं, हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, इसलिए हमने ये रूल बनाया है जिससे हम आराम से निकाल सके। तो यहाँ कितने हो गए 250, तो 250 लोग हमारे खड़े हैं। ठीक है, आपको समझ में आया ना। नंबर ऑफ कैंडिडेट जैसे जैसे हम चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम आराम से नंबर ऑफ रोज, सॉरी हम चेंज करेंगे, जितने हमें नंबर ऑफ रोज निकालनी है कि उसमें कितने कैंडिडेट्स हैं हम आराम से निकाल सकते हैं कि इतने कैंडिडेट्स हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आया। इसीलिए इसका जो रूल बना वो क्या बना 5n, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं सो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ए रो इज 5n। जितनी भी रोज हैं और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ रोज। ओके, आपको समझ में आया ना कि नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ रोज है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगोज है, ठीक है, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आप किस तरह लिखेंगे, किस तरह बता पाएंगे, लिख पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज जो हैं इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस के टर्म में मैंगोज को कैसे शो करेंगे। और देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगोज है, तो और बी जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस को शो कर रहा है। अब एक चीज समझना है इसमें भी, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस, अब ये एक बॉक्स है, इसमें कितने हैं 50 मैंगोज हैं। अब ऐसे ही अगर हमारे पास दो बॉक्स हैं तो 50 प्लस 50 कितने बॉक्स, कितने मैंगो हो गए 100। ऐसे ही अगर हमने बहुत सारे मैंगोज के बॉक्स मंगवा लिए 2 3 4 तो 50 इसमें है, पर बॉक्स में 50 है, तो कितने हो गए यहाँ पे 200 मैंगो। तो बॉक्सेस के हिसाब से मैंगोज हमें पता चल रहा है। तो वो बोला है कि कुछ किस रूल से हम वो से शो कर पाएंगे। तो अगर हम लेट करें, लेट नहीं हमें दिया ही है, यूज किया करना है बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है हमारे पास, जब एक था तो 50 हुए, जब दो थे तो 100 हुए, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है हमारे पास, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास क्या है बी है। तो हमें जो शो करना है वो क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, तो नंबर ऑफ जो मैंगोज होंगे वो कितने होंगे 50b, कितने फॉर्मूले में शो करेंगे 50b। जैसे कि हम देख सकते हैं अगर b 1 है यानी बॉक्स 1 है तो 50b का मतलब कितना हो गया 15 to 1 50। अगर बॉक्सेस बी से बॉक्स शो करा है बॉक्स 2 है तो 50b में अगर हम अप्लाई करेंगे तो फौरन इतने बजाते हैं ना लोग 100, ठीक है। तो एक बॉक्स में 50 है, दो में 100 है, करेक्ट शो हो गया ना जो हमें कहा है निकालने के लिए। अब हमें कहा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर, अगर हम ऐसी तरह कितने भी बॉक्सेस निकालना चाहें, अगर हम सपोज बी में हम चाह रहे हैं 12 बॉक्स है, 12 बॉक्सेस हैं तो उसमें कितने मैंगो होंगे, तो कितने होंगे 50 इंटू 12, 50 इंटू 12 कितने हो जाएंगे 0 12 पंजे 60, 600 मैंगोज हो जाएंगे 600 मैंगोज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन टर्म्स, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस 5,
50b, सॉरी 5 नहीं 50b आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आया ना? आई होप सो समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। एक टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट की 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को 5 पेंसिल दी। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल आर नीडेड? तो आप बता सकते हैं कितनी पेंसिल्स की नीडेड होगी गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एस जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब सिंपल सी बात है, तो आपके स्कूल का से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मजेदार है। मैम से मांगना पेंसिल, भाई ना मैम हमें भी 2 पेंसिल। तो मैम एक बच्चे को 5 पेंसिल दे दी है, ठीक है। मान लो आप हो, आपको मैम ने कितनी पेंसिल दे दी? 5, 1 2 3 4 5। अब 2 बच्चे आए आपकी क्लास में, 2 बच्चे हैं, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, तो मैम कितनी पेंसिल देंगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए? टोटल 10 हो गई, ठीक है। अब आपकी क्लास में अगर ऐसे ही 3 बच्चे हैं तो मैम कितनी देंगी? इस तरह आप करते जाओगे तो शायद 3 आएगा। तो आप एक चीज देख रहे हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे है उसके अकॉर्डिंग हमारी पेंसिल्स का एवरेज बढ़ रहा है। तो अगर हम ये कहें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? एस, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी होंगी? पेंसिल्स होंगी 5s। अब आपको मैं करके भी दिखा सकती हूँ। अगर मैं s बराबर 1 लूं तो मेरा कितना होगा? 5s, ठीक है। तो हो गया 5 इंटू 1 5। अगर मैं s को लूं 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5s, यानी 5 इंटू 2 तो आ गया 10। अगर मेरी क्लास में इसी तरह करते करते कितने स्टूडेंट्स हैं? 25 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, ठीक है। तो हमारी क्लास में अगर 25 स्टूडेंट्स हैं, एस मतलब 25 है, तो कितने नंबर ऑफ पेंसिल मैम को नीड होगी डिस्ट्रीब्यूट करने की? तो 5 5 25 5 टोटल 125 पेंसिल्स की नीड होगी, 125 पेंसिल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस देन द पेंसिल नीडेड 5s, ठीक है। कितनी होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो पेंसिल जो नीडेड होंगी वो कितनी होंगी? 5s। समझ में आया ना आप सबको? और मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। चलिए तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, मेरे 11 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक बर्ड जो है फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स? तो अगर हम उन्हें बता सकते हैं क्या वो कितना उस वर्ड्स कितने डिस्टेंस कवर कर रही है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स में? टी फॉर फ्लाइंग टाइम्स इन मिनट्स, तो टी उसका जो है क्या है? मिनट्स का टाइम है। अब ऑफकोर्स इसको भी अगर हम समझें तो जो एक बर्ड है, ठीक है, एक बर्ड है, ठीक है, वो उड़ रही है, मुझे तो बनानी भी नहीं आती, बर्ड्स फ्लाई कर रही है, वो कितने मिनट्स में कर रही है? 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर जो वो बर्ड है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है तो 2 मिनट्स में कितनी जाएगी वो? 2 किलोमीटर। ऐसे 3 मिनट्स में 3 किलोमीटर, 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर। तो अगर हम ये मान लें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फ्लाइंग टाइम ऑफ बर्ड टी मिनट्स, हम मान लें कि वो टी मिनट्स है, ओके, टी मिनट्स में फ्लाई कर रही है। तो हाउ मेनी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगी उसकी 1 इंटू टी, क्योंकि जितने मिनट्स है उतने ही किलोमीटर है।
अगर 10 मिनट ले रही है तो 10 ही किलोमीटर जा रही है, अगर वो 20 मिनट फ्लाई कर रही है तो 20 किलोमीटर जा रही है। आप चेक करो, देखो अगर टी 1 मिनट है तो कितना हो रहा है, 1 टी का मतलब हो गया 1 इंटू 1 1 किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है। ओके, अब अगर ये टी 2 मिनट जा रही है, वो फ्लाई कर रही है, तो 1 टी 1 इंटू 2 तो 2 किलोमीटर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं टी 50 मिनट्स फ्लाई कर रही है तो 1 इंटू टी 1 इंटू 50 तो 50 किलोमीटर। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा, यानी अगर हम इन टर्म्स ऑफ लिखें तो हम आराम से लिख सकते हैं कि जो फ्लाई बर्ड है, तो एक सेकेंड, हाँ, द डिस्टेंस, ओके, द डिस्टेंस covered by the birds in terms of minutes 1 t। ओके, 1 t आंसर होगा। चलिए, तो अब हम करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 7, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। यहाँ वो बोल रहा है कि राधा इज ड्रॉइंग ए डॉट रंगोली। राधा एक डॉट डॉट की ये रंगोली बना रही है, ठीक है। ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन ज्वाइनिंग डॉट्स, तो एक बड़ा सुंदर सा पैटर्न बना रही है डॉट डॉट्स को जोड़कर। विच चाक पाउडर, जो कि चाक के पाउडर से है। शी हैज 9 डॉट्स इन ए रो, एक रो में, इस तरह वो रो में बना रही है और एक रो में वो 9 डॉट्स यूज कर रही है। हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, तो आर रोज में उसकी कितनी रंगोली होंगी। एंड हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इन 8 रोज, और 8 रोज में ऑफ देयर आर 10 रोज। 8 रोज में कितनी होंगी और 10 रोज में कितनी होंगी। थोड़ा सा मजेदार है ये, कुछ अब आपको अच्छा भी लगेगा करने में। 7th, देखो सिंपल सी बात है, पहले इसका रूल बना लो, फॉर्मूला। अगर वो बोल रहा है कि जो रंगोली है, राधा ड्रॉइंग ए डॉट रंगोली विच फॉरवर्ड शी हैज 9 डॉट्स इन ए रो, मतलब अगर वो रंगोली बना रही है, कुछ अच्छे से पैटर्न का यूज कर रही है, तो एक रो में वो 9 डॉट्स यूज कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही वो इस तरह कितनी भी रो क्रिएट कर सकती है। ओके, अब अगर हम यहाँ बात करें तो इन ए रो 9 डॉट्स, कितने डॉट्स अवेलेबल है, 9 डॉट्स। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, शी हैज 9 डॉट्स इन ए रो, हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव आर रोज, तो आर रोज में कितनी होंगी। तो इफ राधा ड्रॉ इन रोज आर रोज, तो कितनी रोज ड्रॉ कर रही है, आर रोज, तो द नंबर ऑफ डॉट्स जो होंगे वो कितने होंगे, वो हो जाएंगे 9r, क्योंकि जितने डॉट्स होंगे उतनी रोज। अब देखो यहाँ पे एक रो में 9 थे, तो दूसरी में फिर उसने 9 डॉट्स ही बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए 2 रोज में 18। ऐसे ही कर करके वो जितनी भी रो बनाएगी उतने उसमें डॉट्स की हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 9r हो गया। अगर हम देखें अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डॉट्स आर देयर फॉर 8 रोज, इफ रोज आर 8, यानी कि r इज इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ डॉट्स हो गए, कुछ फॉर्मूले में रखो, निकाल दो, 9r कितना है 8, 9 8 जा 72, तो 72 डॉट्स को वो 72 डॉट्स यूज होंगी 8 रोज में, वो 72 डॉट्स बनाएगी। तो राधा ड्रो ए 72 डॉट्स इन ए रंगोली, ठीक है। तो वो रंगोली में कितनी डॉट्स बनाएगी, वो 72। बट अगर उसने सेकंड कंडीशन क्वेश्चन दिया है, अगर आर 10 है, यानी 10 रोज बना रही है वो, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ डॉट्स होंगे,
तो नंबर ऑफ डॉट्स जो होंगे वो हो गए 9R, यानी 9 इंटू 10, यानी कि हो गए 90। तो यहां भी लिख सकते हैं हम, राधा ड्रॉ ए 90 डॉट्स इन ए रंगोली। ठीक है, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने आ गए यहाँ पे 90। तो आई होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक बार अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया तो आप आराम से नंबर ऑफ रूल्स बना सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रूल्स इसमें लग रहे हैं, क्योंकि ये हमारा अलजेब्रा बेस होता है हर बड़ी क्लासों के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। तो इसे जरूर अच्छे से समझिए। और मैं क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, जिससे आपको उससे अगर आप मिस कर गए हैं तो उसे जरूर समझ लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।